तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो आपका सिम कार्ड बंद हो गया हो और उसको किसी दूसरे को अलाइन कर दिया गया हो या किसी दूसरे को मतलब रजिस्टर्ड कर दिया गया हो कंपनी की तरफ से और आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा अजीब लगेगा। आज बात करने वाले हैं ऐसे तीन मैं इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, तो जो कंपनियां हैं ये क्या करती है, 90 दिन तक आपने कोई रिचार्ज, उसमें क्या होता है कि वो आपका सिम बंद कर देती हैं और दूसरे के नाम से दे देती हैं, दूसरे को भेज देती। पे भी मतलब कुछ गाइडलाइन आई है कि अगर आपका 90 दिन तक सिम बंद रहता है, ठीक है ना, तो उसके बाद भी आप किसी को मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर नहीं कराया जाएगा, वो उसको थोड़ा सा और टाइम दिया जाएगा। अगर आपका 90 दिन के बाद होता है तो 15 मतलब जैसे कि कोई व्हाट्सएप के अकाउंट है, उसका नंबर बंद हो गया है, अब अकाउंट का उसका मोबाइल नंबर बंद है, तो उसके 45 दिन तक उसका जो उस पर रजिस्टर्ड होंगे सपोज दैट नंबर में व्हाट्सएप अकाउंट हुए, बहुत सारे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए, तो उनके लिए भी 45 दिन का टाइम और दिया जाएगा। मतलब 45 दिन तक उसका डेटा नहीं हटाया जाएगा। हाँ, आफ्टर 45 दिन के बाद फिर वो रिमूव कर दिया जाएगा उसका भी। तो इतना आपको मिलेगा कि आप अपना डेटा तब तक है तो सुरक्षित डाउनलोड कर लो, मेमोरी कार्ड में रख लो, लैपटॉप में रख लो, कहीं भी। नंबर की बात करें तो नंबर, देखिए, नंबर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आज की डेट में क्या हर किसी के पास 1 या 2 नंबर होते हैं। जब जियो आया था तब सबके पास 3-3, 4-4 हुआ करते, क्योंकि तब था फ्री, अब फ्री नहीं है। तो अब होता है रिचार्ज, तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट पे रोल रिचार्ज करते हैं, या फिर अगर नंबर 90 दिनों तक नहीं रिचार्ज करोगे, वैसे कंपनी वाले खुद ही इतना फोन कर देते हैं कि आपको रिचार्ज कराना पड़ सकता है, कराना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो 90 दिनों के बाद जैसे कि आपका नंबर इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो जाता है, तो उसके बाद भी आपका नंबर किसी और को अलर्ट नहीं होगा 90 दिनों तक, वो चीज बताई गई है, ठीक। तो उसको भी मतलब कहीं ना कहीं आपके पास 3 महीने है, अगर चाहो तो दोबारा से फिर उसको एक्टिवेट करा सकते हो, रिचार्ज करा के जो उनके प्लान्स हो उसके अकॉर्डिंग। और 45 दिन के आपका डेटा सेव रहेगा। 45 दिन तक कोई भी अगर व्हाट्सएप के अकाउंट उसी पे एक्टिवेट है, उसी नंबर पे एक्टिवेट है, तो 45 दिन तक आपका रहेगा। डीएक्टिवेट होने के बाद भी अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है 90 दिन के बाद, उसके बाद भी 45 दिन तक आपका डेटा रहेगा। तो उसको आप उतने में या तो उसको एक्टिवेट करा लो सिम को, या तो फिर आप अपना डेटा हटा लो, क्योंकि 45 दिन के बाद ऐसा हट जाएगा। ये ऐसा व्हाट्सएप ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ, वो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं गूगल मैप की। देखिए, गूगल मैप आपने देखा होगा कि अक्सर ऑनलाइन चलता है, आपका इंटरनेट नहीं होता तो नहीं चलता है। तो आज मैं बात करूंगा कि गूगल मैप में ऑफलाइन भी आ गया। ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको कहीं ऐसी जगह पे गए हो, वहां पे आपको डेटा नहीं है, वहां पे इंटरनेट नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं, सिग्नल भी नहीं है, तो वहां पे आप मैप यूज कर सकते हो। ऐसा गूगल मैप में है, उस फीचर को आप यूज कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं ऑफलाइन मोड, ठीक है, गूगल का ऑफलाइन मोड। उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें करना नहीं, जहां पे आपका इंटरनेट हो, जहां पे आपका नेटवर्क हो, जहां पे आप चला सकते हो इंटरनेट, वहां पे आपको ऑफलाइन मोड पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना है पूरा मैप। ऑफलाइन मोड में आपने मैप डाउनलोड कर लिया, अब आपको पूरी टेंशन फ्री। अब आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो सीधा जाके ऑफलाइन मोड को सेलेक्ट करिए और जिस डेस्टिनेशन से जहां तक जाना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, और फिर आपको वो किसी के मतलब वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे एक तो मैंने सारी चीजें बता दी कि इसकी अच्छाइयां ये हैं कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, आपको रिचार्ज नहीं है फिर भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी कुछ निगेटिव बातें की मैं बात कर रहा हूँ। निगेटिव बात यह है कि अगर ऑफलाइन मोड आप यूज कर रहे हो, ठीक, तो आपका करंट का जो ट्रैकिंग रेड कलर का होता है, जिससे आप ट्रैक करते हो, आपको दिखता होगा रेड कलर का, वो चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा, आपको अपने अंदाजे से ही रास्ते में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइव जीपीएस से नहीं ट्रैक करता। वो जो आपको आपके फोन में स्टोर है गूगल मैप, जो स्टोर आपने डाउनलोड, और उसी से आपको जो है ना कि आपको शो कराएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, और 1-2 चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि निगेटिव भी हैं। तो किसी भी पहलू पे बात करते हैं तो कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है दोस्तों।
तो ये मैंने 3 इन्फॉर्मेशन आपको बताई हैं। आई होप आप लोगों को तीनों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो, ऐसे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और जाते जाते लाइक बटन दबा देना, ताकि हम और अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों को दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।